चोर चिनार नहीं है हम, जो हमको डर लगेगा। हम गलत काम नहीं करते। आदमी आपका तैयार है, रेडी हमारे लिए। आप लोग जनता को तरस दे रहे हैं, खड़े हैं यहाँ पे, तराश दे रहे हैं। 50,000 लोग को जमा पीछे लाइव है। आप लोग गाँव में देखिए, सारा मोमेंट तैयार कर रहा है मेरे गांव में, और पूरा यहाँ से खौफ पैदा कर रहा है, खौफ पैदा करके बिजली का मीटर लगाना चाह रहा है। कुछ पैसा लिए हुए हैं हर बार के, इन लोगों का 2,000-3,000 का कमीशन होता है, और पूरा मोमेंट तैयार कर रहे हैं। कौन गलती किया है, जो FIR करने चले हैं आप लोग? तो क्या वो आपका आदमी जो आता है हाथ लगाने हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या वो आदमी आपका तैयार है, रेडी हमारे लिए। आप लोग जनता को तरस दे रहे हैं, खड़े हैं यहाँ पे, तराश दे। अगर सरकार गलत करेगी तो उसके खिलाफ बोलने का ताकत हम रखते हैं, और जब तक जिंदा है तब तक बोलेंगे। इनको FIR करना है, जो करना है करे, ठीक है, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम पे करेंगे। मेरे लोग को मारा है, देखिएगा, दिखाते हैं। इधर आइए। किनको मारा है जी? इधर आइए, देखिए SDO क्या किया है। आजा आजा, आपको मारा है साहब? गौर से देखिए, ये क्या है। ये देखिए, ये SDO है कि गुंडा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है किस चीज से मारे हैं। जैसे क्या किया देखिए, पूरा स्क्रेच लगी हुई है, पूरा खिचड़ाना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि एक SDO को कहाँ तक ये शोभा देता है कि अगर कोई स्मार्ट मीटर न लगाए तो हाथापाई पे उतर जाए, गुंडागर्दी पे उतर जाए। नानपुर के अंदर किसी भी घर के अंदर कोई भी लोन लेने के लिए घुस गया ना, तो इतनी मार मारेंगे जिसका तुमको हिसाब नहीं, साल विकलांग करके भेजेंगे यहाँ से। तो आज के बाद सोच रहा है कि उनसे बहस भी नहीं हो रहा है ढंग से, और वो कह रहे हैं किसी को कि है अनुपम कुमार पे FIR करो। अब इतने बड़े ये हो गए हैं कि एक जनप्रतिनिधि अगर उनके विरोध में जाए तो FIR करो, तो FIR आप ही के लिए है। FIR से आपको कोई बचा लेगा? मेरा मौलिक अधिकार है, आपको बचा लेगा FIR से? अनुपम कुमार पे होगा तो उसका नाम नहीं जानते हम क्या, उस पर भी FIR होगा। तो आज आपको कह रहे हैं, मेरे आदमी को भी मारा है, बदतमीजी किया है, गाली गलौज तक किया है, घर पर लात मारा है। अगर अनुपम कुमार गुनाहगार है तो आप भी गुनाहगार है। FIR हम पे करिए, कल अपने पर होने के लिए तैयार हो जाइए। ये गारंटी ओपन चैलेंज है। FIR करना है तो करिए, हमको डर और FIR से। गलत करेंगे तो डर लगेगा। लाइनमैन आओ मेरे सामने, मेरे यहाँ हाथ लगा रहा, हमसे तो पूछो। बुलाइए पहले, लाइन तो स्वाति कर दिया होगा। ACO, DCO, PCO, GCO मेरे प्रखंड में लाइट नहीं काटिएगा, बिल्कुल सही बात। पोल पर आप चढ़िएगा, उसके जिम्मेदार कुछ आप लोग के साथ होगा, उसके जिम्मेदार आप लोग। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहम्मद तिमतर, आप देख रहे हैं TM रिपोर्टर न्यूज चैनल। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है जानीपुर में एक ऐसे शख्स से अभी हमारी मुलाकात है। नानपुर प्रखंड के प्रमुख माने जाते हैं, और इन दिनों सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो खूब बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है, आग की तरह वायरल हो रही है। वायरल होने का रीज़न हम आपको बता दें, ये कोई रियल स्टार नहीं है ना, या फिर ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, बल्कि ये एक रियल स्टार है कि एक लोगों के बीच बनने का एक मिसाल दिया है कि नेता आखिर में कहते कैसे, है ना। बिल्कुल धरातल पर आ करके इन्होंने लोगों की जो वास्तविकता है उनको इन्होंने दिखाया। और अभी जो है, अभी जानीपुर से लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर जो विरोध किया जा रहा है ना, जो विरोध में जो है हम आपको बता दें कि बड़े बड़े पदाधिकारियों के बीच में तन्हा अकेला अनुपम कुमार बम्बम जी सारे पदाधिकारियों से लड़ते हुए ये अपनी ये गुहार लगा रहे हैं ना। बात हम आपको बता दें कि नानपुर प्रखंड का ये एक प्रमुख है, और ये अपने जब प्रखंड का निरीक्षण करते हैं, प्रखंड में जब घूमने जाते हैं तो इनको बहुत सारी जगहों से फीडबैक लगता है, फीडबैक मिलता है कि कहीं कहीं जब स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो लोगों का कहना ये होता है कि सर स्मार्ट मीटर तो लगी हुई है, पर वहाँ जहाँ पे 500 का बिल आता था अब 1000 रुपये का आता, 1500 का आता है। तो गरीब आदमी, गरीब तबके के लोग, और बिहार है ना, तो बिहार में लोगों के पास उतनी आय का स्रोत नहीं है जिसकी वजह से वो अफोर्ड कर पाए ना। 300 का बिल अगर 1200 आ रहा है तो लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको बनाते हैं, अनुपम कुमार बम्बम जी ने कुछ दिन पहले ही एक लाइव चलाया था। कोई पदाधिकारी थे JE स्टूडियो करके, जो बिजली विभाग के पदाधिकारी थे, उनसे इन्होंने वार्तालाप किया था कि नहीं, हमारे गांव में कुछ भी हो जाए, हमारे गांव की राय मंजूरी नहीं होती है तो हम आपको मीटर नहीं लगाने देंगे, है ना। वो वीडियो तकरीबन 23 लाख लोगों ने दिया, और सोशल मीडिया पर तारीफ और तालियां बटोरने का काम अनुपम कुमार बम्बम जी ने किया, है ना। और बिल्कुल लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, अभी इनसे बहुत ऐसी बातें होगी, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा अनुपम कुमार बम्बम जी की ये पदाधिकारी को भी समझ में आ रहा है कि ये जो मीटर है लगाने का कुछ ना कुछ जो है दुष्प्रभाव है, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? उनको सब समझ में आ रहा है। जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे लगाने आ रहे हैं सभी को समझ में आ रहा है कि इसका दुष्प्रभाव है, और इसको हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जब इसका दुष्प्रभाव गांव-गांव, कस्बा, मोहल्ला, टोला सब जगह शुरू होगा तो इसको कंट्रोल करना भी इनके बस की बात नहीं है। बावजूद इसके इसमें इतना मतलब कमीशन का मामला है, जिसकी वजह से ये लोग आज़ाद हो कैसा कर रहे हैं।
मतलब लूट घसोट इसमें काफी ज्यादा मात्रा में है। 7800 रुपये, हमको तो पता था 8500, लेकिन SDO साहब खुद बोले हैं कि 7800 रुपये के आसपास का मीटर है। वो मीटर की कीमत 7800 रुपये है। अच्छा। और 2500 से 2000 सीधी हम इल्ज़ाम है ये, 2500 से 2000 ये कमीशन लेते हैं, मतलब 1 मीटर पे। कोई इंसान इतना, ठीक है सरकार का गाइडलाइन है तो हम तो सरकार के ही लोग हैं, मतलब हमारा जनता जो है वो सब तो सरकार को ही बनाने में मदद करता है ना। सरकार किससे बन रहा है? जनता से बनता है। सरकार को ही बनाने में हम मदद करते हैं। आज हमारा ही गला घोटा जा रहा है, हमारे ही लोगों का गला घोटा जा रहा है, हमारे लोग के घर पे लात बरसाया जा रहा है। रामटोला में लात बरसाया है अभी, हाँ, लगभग 100-150 लड़का को लेके। तो ये नहीं लगता कि पदाधिकारी को एक शोभा देता है कि लात बरसाना और दुर्व्यवहार करना, एब्यूज लैंग्वेज का इस्तेमाल करना? वो क्या लगता है? उनका प्लानिंग सीधा होता है कि पहले बहस करना है। अच्छा। उनको पता है कि आएगा ही आएगा, हाँ। तो बहस करना है, वो प्लानिंग सेट करते हैं। कल रात से इनको पता चल रहा है कि वो प्लानिंग सेट कर रहे हैं कि पहले बहस करना है, बहस करने के बाद उससे मुंह लगाना है, मुंह लगाने के बाद पब्लिक को ऐसा उकसाना है कि वो कुछ हाथापाई कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि मतलब FIR करने का मौका मिल जाए, दहशत पैदा कर दे। लगभग 200 लोग आए थे, 200-150, पहचान भी नहीं रहते हम लोग, पूरा काला गमछा बांधे हुए लगभग 200 लोग को मोटरसाइकिल, 70 मोटरसाइकिल, 80 मोटरसाइकिल था। आप बताइए क्या दहशत का मीटरबाजी कर रहा है? ये सरकार का कोई आदमी रहेगा तो समझ में आता है। SDO साहब को और JE साहब के अलावा किसी का इन्वॉल्व इसमें नहीं देख रहे, ना इसके पास लेटर है, न चिट्ठी है, न किसी को कुछ बताया जा रहा है। अभी गाँव का सर्वे चल रहा है, तो गाँव में सर्वे जो चल रहा है तो गाँव में जा के समझाया जा रहा है उस चीज़ को। हर जगह कैंप लगा कर समझाया जा रहा है, एक सुनियोजित प्लान के तहत हर गांव में जाके तो समझाइए। एकदम से दरवाजे पे आता है सीधा 20 मोटरसाइकिल और सीधा कहता है दरवाजा खोलिए। सोया रहता है आदमी, कुछ किया रहता है, महिला को पता ही नहीं चलता है कि किस लिए आया है, पता है कि मीटर उटर का काम अभी चल रहा है, लेकिन लोग डरी हुई है अभी, तो स्थिति उत्पन्न है। इसे अभी लोगों को पता भी कुछ नहीं है, और लेकिन जबरन लगाने का कार्य कर रहा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के SDO दोषी है, वो हमेशा विवाद उत्पन्न करना चाह रहे हैं। पिछली बार भी हमारे गांव में आए थे तो यहाँ पे बुजुर्ग सबसे लफड़ा कर दिए थे, बुजुर्ग को गाली गलौज कर दिए थे, ठीक है। आज हमारे लोगों को जितना लोग बुजुर्ग उसमें सबको गुंडा कह रहे थे, गुंडा है, मवाली है, चोर है, चक्का का गाँव है, क्या क्या ही बोले जा रहे हैं। मतलब विवाद उत्पन्न करने के पूरे मूड में SDO साहब है। किसी भी तरीके के जब नियम और रूल जब लॉन्च होती है किसी भी तरह के विभाग से, तो जो नियमित रूप है उसके तहत लगाया जाए। तो ये 20 और 50 गुंडों को बुला करके, बाइक से लोगों को बुला करके तो जबरन लगाना, ये किसी भी लॉ में नहीं समझ ही जी। सरकार का दोषारोपण नहीं है, लेकिन ये कंपनी वाले कहते हैं कि सरकार हमसे इस चीज़ को बेच लिया है। इनका कहना है कि सरकार इस चीज़ को बेच लिया है। तो सर कंपनी वाले ऐसे क्यों कहते हैं? सरकार का ये अब सरकार का काम है, सरकार का कोई भी आला अधिकारी आके एक स्टेटमेंट देगा कि नहीं देगा? जी बिल्कुल। मेरा कहने का अर्थ है कि सरकार इसको बेच ली है, तो सरकार का आला अधिकारी नीतीश बाबू स्वयं इस पे आके एक स्टेटमेंट तो देंगे। उनका सम्मान करते हैं, एक स्टेटमेंट आके कोई सरकारी आदमी दे दे तभी तो हम समझेंगे। कोई मंत्री जी दे दें, कोई पदाधिकारी दे दे, सीधा है कि लगाना है। तो इतना बड़ा बात है, इतना बड़ा मुद्दा है, इस पे आप एक आदमी सामने आके बोल नहीं सकते? कोई लेटर दिखाइए जिसमें सरकार का एकदम सरकार का ये छपा हो, कोई लेटर मोहर लगाओ। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। गुंडागर्दी, किसी का घर लूटने के चक्कर में लोग लग गया है। हम कैसे ही करने थे अपने बताइए? और सिर्फ FIR का धमकी देता है, सिर्फ FIR का धमकी देता है, ठीक है, लोगों को भड़काने। अभी आपके ऊपर भी मैंने देखा लाइव में कि वो SDO साहब की से बात कर रहे थे कि नहीं अनुपम कुमार के ऊपर FIR किया जाए। हाँ एग्जैक्टली, कि FIR कर दीजिए, कर दीजिए। ये तानाशाही कब तक? मतलब सर ये मेरा कहने का अर्थ है, एक अनुपम कुमार को अंदर कर दीजिएगा, लाख अनुपम कुमार निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमको अंदर कर दीजिए, आप हमको उम्र कैद कर दीजिएगा? नहीं, हमको 10 दिन में निकल जाएंगे, महीना भर में चले आएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर आपसे सामना होगा मेरा। आप सोचते हैं इसको अंदर कर देंगे या तब तक पूरा लगा देंगे, तो लगा दीजिए, लेकिन हम रहेंगे बाहर तो मुश्किल है। और इसलिए मुश्किल है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है। हम माननीय देवेश चंद्र ठाकुर को जिताने में पूरा दम लगा दिए थे और सरकार के नीति के खिलाफ नहीं है, सरकार के साथ है। लेकिन सरकार अगर नीति गड़बड़ करेगी, सरकार, हम वो नहीं है जो सबके भीड़ में चलने वाले हैं, भीड़ चाल चलने वाले नहीं है। अगर सरकार गलत करेगी तो उसके खिलाफ बोलने का ताकत हम रखते हैं, और जब तक जिंदा है तब तक बोलेंगे। इनको FIR करना है, जो करना है करे, ठीक है, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम पे करेंगे। मेरे लोग को मारा है, देखिएगा, दिखाते हैं, इधर आइए। किनको मारा है जी? इधर आइए, देखिए SDO क्या किया है। आ जाओ, बताओ आपको मारा है? देखिए, गौर से देखिए ये क्या है।
ये देखिए ये एसडीओ है कि गुंडा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, किस चीज से मारे हैं? जैसे क्या किया देखिए, हम लोग ये यही देखिए करवाने पूरा के लिए आते हैं। स्क्रैच लगी हुई है, पूरा छिछुराना हुआ है। पूरा ऐसे तो आप पकड़ समझ के- सकते हैं कि एक एसडीओ को कहाँ तक ये शोभा देता है कि अगर कोई स्मार्ट मीटर न लगाए तो हाथापाई पे उतर जाए, गुंडागर्दी पे उतर जाए। ये देखिए पूरा देखिए क्या नाम हुआ आपका? अमरेश कुमार। बता 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 अमरेश कुमार, जैसे आपने क्या किया है जो आपके ऊपर इस तरह से हमला कर दिया? सर वहाँ पे देख रहे थे, अच्छा, देख रहे थे तो देखते हुए कैसे मार दिए वो? घोड़ा था वो, गुंडा बोल रहे थे। अच्छा, आपको गुंडा बोल रहे थे। तो आप होने के नाते गांव का प्रधान है, एक प्रखंड प्रतिनिधि हैं आप, तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन रहेगा? ओपिनियन कुछ नहीं है, हम लोग कानून के शरण में जाएंगे। ठीक है, हम लोग सब लोग मिल के जनप्रतिनिधि पूरे प्रखंड के एक मीटिंग करने जा रहे हैं और हम इनके खिलाफ कानून में जाएंगे। ठीक है, हाई कोर्ट तक जाएंगे। ठीक है, हम लोग गए थे हाई कोर्ट में, थोड़ा वकील से बात करके भी आए थे, लेकिन इनका अत्याचार हम लोग अब सहने वाले नहीं हैं। हम लोग अब कानून के शरण में जाएंगे। लास्ट में आप क्या, देखिए ये सिर्फ नानपुर प्रखंड की ही बात नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे जबरन लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जाता है ना, तो ये आप अपने ओपिनियन से बताइए कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है, लगानी चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, या फिर किस प्रकार से लगाना चाहिए? अभी 1 साल पहले इस पुराने मीटर को चेंज कर दिया गया था। हाँ बिल्कुल, तब डिजिटल मीटर आ गया। जी। और 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है कि स्मार्ट मीटर आ गया। मतलब ये क्या व्यवस्था है समझ में नहीं है। लोग को परेशान कर रहे हैं ना, लोग को परेशान, तो बांध दीजिए, रंगदारी बांध दीजिए सब पे, ये सब घर 2-2 हज़ार रुपया महीना देगा। गरीब हो अमीर हो, जितना मेरे बिहार में बसता है लोग, सब 2-2 हज़ार रुपया महीना देगा, बांध दीजिए। सर ये बिहार में पहले ही से हालात बद से बदतर है, इस तरह से तो लोग मर ही जाएंगे हालात अब तो हमको समझ में आता है कि पहले ही हालात ठीक था, है ना। हाँ, पहले का जो सरकार था लूटता था, पब्लिक को खुश रखता था, लेकिन अब तो हमको लग रहा है पब्लिक के लिए ना सरकार होता है। अब मुझे ऐसा लगता सरकार है सी फ्लाइट में चढ़ेंगे हम, उससे हम बहुत खुश रहेंगे, ऐसा बात थोड़ी ना है। जी। मेरा जनता मालिक खुश रहेगा तब ना हम खुश रहेंगे। हम कर रहे थे क्या, नेतागिरी कर रहा है? नेतागिरी के लिए ही बनाया है लोग। बिल्कुल बिल्कुल। नेता का मतलब क्या है? नेता का मतलब क्या होता है? लोग का सुनना। हम नहीं सुनेंगे तो आप सुनिएगा, आप तो उसके कंठ पर लात रख दीजिएगा सबके। मैं आपके हौसले को दाद देता हूँ। बहुत ऐसे नेता पॉलिटिशियन लोग हैं जो झूठी वाहवाही और क्रेडिट लेने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन आप हज़ारों लोगों के बीच में अकेला खड़ा रह करके अपनी बात और अपनी मुद्दे की बात करते हैं। एक चीज़ बस मुझे ये समझाइए आप, उसमें लिखा हुआ है मीटर में अडानी या किसी भी प्राइवेट कंपनी का नाम लिखा है, जीवन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लिमिटेड, वो भी स्मार्ट मीटर का निर्माता है। तो ये ऐसा प्राइवेट जो कंपनीज है उसका प्रेशर हो। स्मार्ट मीटर कहाँ लगाना चाहिए इसको समझिए जी। हमारे विचार से अगर हम सरकार के पैनल में होते या कोई बात ऐसा होता तो स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए कॉमर्शियल वैसे जगह पे जहाँ पे दुकान है, जी। जहाँ पे बिजली का ऑफिस है, जहाँ पे शहर है, ऐसे लोगों पे लगाना चाहिए। गला समझिए कि एकदम लाचार लोगों के घर में ये स्मार्ट मीटर ये आपको शोभा नहीं देता है। जो भी इस विभाग के मंत्री हैं उनसे हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि इस पे पुनर्विचार करिए। कोई दुश्मनी नहीं है, सब आप ही के लोग हैं, सब आपको मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इस पर आप पुनः विचार करिए और मतलब हम लोग आपके साथी है। कुछ राजस्व कहीं और से आ जाएगा, आपके पास बहुत जुगाड़ है, कहीं और से आ जाएगा। क्या ज़रूरी है जब इतना लोग विरोध कर रहा है? जो बताया आपको, जो बनाया है उसी के कलेजा पे आप लात रख रहे हैं। फिर आपका चुनाव आने वाला है, इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, बिल्कुल है कि नहीं? तो थोड़ा सा सोचिए। हम यही कहेंगे, हम लोग से क्या होता है, जो विरोध करना है तो इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध कर रहे क्या हैं। लगता है आगे इसी तरह से अगर उनकी तानाशाही चलती रही तो कल को रोड पे भी उतरने में मजबूर कर दिया जाए? तानाशाही करेंगे तो कभी न कभी ऐसा होगा। जनता का अलग मूड होता है, तानाशाही बहुत चलता नहीं है। जनता से बड़ा सरकार किसी लोगों का के हाथ नहीं में है। फ्रीडम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर सके आप। आप सोच रहे हैं कि इनसे बहस भी नहीं हो रहा है ढंग से, और वो कह रहे हैं किसी को कि अनुपम कुमार पे FIR करो। हाँ, ये लाइव में चल रहा है, मैंने सुना है। इतने बड़े ये हो गए हैं कि एक जनप्रतिनिधि अगर उनके विरोध में जाए तो FIR करो, तो FIR आप ही के लिए है। FIR से आपको कोई बचा लेगा? मेरा मौलिक अधिकार है, आपको बचा लेगा FIR से? अनुपम कुमार पे होगा तो उसका नाम नहीं जानते हैं क्या, उस पर भी FIR होगा। तो आज आपको कह रहे हैं मेरे आदमी को भी मारा है, बदतमीजी किया है, गाली गलौज तक किया है, घर पर लात मारा है। अगर अनुपम कुमार गुनाहगार है तो आप भी गुनाहगार हैं। FIR हम पे करिए, कल अपने पर होने के लिए तैयार हो जाइए। ये गारंटी ओपन चैलेंज है। FIR करना है तो करिए, हमको डर हुआ FIR से। गलत करेंगे तो डर लगेगा। चोर छिनार नहीं है हम जो हमको डर लगेगा। हम गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन जो मेरे साथ गलत करने आएगा, मेरे समाज के साथ गलत करने आएगा, उसका विरोध जब तक दम है तब तक करेंगे। नानपुर के लिए हाँ, भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? आप
आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर के बार बार आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उधर तो पदाधिकारी का ये फोर्स है कि नहीं लगाना ही लगाना है, क्या कुछ कहना चाहिए? हम लोग का पूरे रामपुर प्रखंड में कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, और जो भी स्मार्ट मीटर लगेगा वो शहर में लगता है, गांव देहात में नहीं लगता है। गांव देहात में जो भी लोग हैं शहर की बात करें तो सब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं लगी, गुजरात में नहीं लगी है। 20 या 25 को वीडियो है तो हम दिखाएंगे आपको। हर जगह मीटर को तोड़ा जा रहा है, हर जगह मीटर को फेंका जा रहा है, स्मार्ट मीटर को कहीं हर जगह विरोध किया जा रहा है। जो हम लोग भी विरोध कर रहे हैं, विरोध करेंगे। तो नहीं, ये एक भारत ऐसा देश है जिसके अंदर लोगों को खुली फ्रीडम है, आज़ादी है कि किसी भी तरह का अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ गलत है तो आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है स्मार्ट मीटर, क्या इससे पहले जो गवर्नमेंट द्वारा मीटर लगाया गया उसमें अगर खामी है तब आप बदल रहे हैं क्या? अगर खामी है तो वर्षों से हम भुक्तभोगी, इसका मुआवजा कौन है? हर मीटर का आप दाम जोड़ते हैं, इसका भी अब 6,000 या 8,000 रुपया लीजिए। ऐसा व्यवस्था है जो कि गरीबों को कल्याणकारी व्यवस्था नहीं है, यह गरीबों को लूटने का व्यवस्था है। कहीं भी आप घर के जो मालिक है उसके स्वेच्छा से न लगवाना चाहे तब लगा सकते हैं, जबरन तो आप नहीं कर सकते। दूसरा है कि यह कोर्ट में केस चल रहा है, केस का फैसला भी नहीं आया, तो खैर फैसला के पहले आप कैसे लगा सकते? नहीं, वो एसडीओ साहब का कहना था कि राज्य के मार्गदर्शन से ही ये योजना आई है तो उस पर लगाना अनिवार्य है। अगर सरकार का मार्गदर्शन होता तो सरकार पेपर में विज्ञप्ति निकालती, एक बार की 2 बार विज्ञप्ति निकालती सरकार, तो कहीं न कहीं सरकार भी मौखिक रूप से मौखिक रूप से कह रहा है सरकार, लेकिन यह तक कोर्ट कम कोर्ट जब तक समझिए फैसला नहीं दे यह लगाना उचित है कि नहीं है। और दूसरा यह भी जो लगा रहे हैं इसका ही पैसा ले रहे हैं, पहले जो मीटर लगा था उसका ही पैसा ले रहे हैं, इसकी भी कोई गारंटी है कि 10 वर्ष 20 वर्ष के बाद तक यह नहीं लगेगा, यही मीटर रह जाएगा? जानता तो खूब होगी। यहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो किसान है, यहाँ तो 200-300 लोग जोड़ने वाले हैं, तो हमको समझिए इस मीटर में यह सुविधा है कि अगर पैसा नहीं भी है तो अगले महीना में हम लोग जमा कर देते हैं। हम लोग ग्रामीण स्तर पर समझिए कि तार को चंदा लगा के खरीदते हैं, मिस्त्री को समझिए बुलाते हैं और तब उसको ठीक करवाते हैं ग्रामीण व्यवस्था के तहत। इस वीडियो देखने वाले जो भी ऑडियंस है मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा, आप अपना सही राय ओपिनियन वीडियो की जब कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। आज के लिए बस टाइम, मैं लोग आपसे पढ़ने बैठे, तब तक ले जाएंगे।